ऑल माई क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम लोग दोबारा इधर मिले। इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का जो कंटिन्यूएशन था वो दिखाएंगे। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोस में हमने रिटायरमेंट का जो वीडियोस था उसमें हमने ये दिखाया था कि रिटायरमेंट में क्या होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। जैसे हम लोग एडमिशन के टाइम बनाते थे, उस रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो पार्टनर्स था, सोचो अगर ABC पार्टनर्स हुआ करता है तो फिर ABC में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। उसके बाद हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो पार्टनर रिटायर्ड होता उसका जो क्लेम बनता है उसका आइदर दो चीज़ होता था, एक लोन या उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। दो कंडीशन हो सकता है, या उसका नाम पे एक लोन रेज हो जाएगा या उसको पेमेंट कर दिया जाएगा उसका जो जितना ड्यू है, और बाकी दोनों पार्टनर अगर रह जाएगा तो उन लोग का कैपिटल बैलेंसेस विल बी रिटन इन द बैलेंस शीट। अब इसमें एक चीज़ हम लोग देखा था, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम लोग देखा था। और गुडविल ट्रीटमेंट एक ही मात्र ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे रिटायरमेंट में, और एक ही मात्र ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। गुडविल का दूसरा और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इधर क्या करना पड़ता है, इधर जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है उसमें से हम लोग को निकालना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है। तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अदर पार्टनर्स में थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट्स, आइदर इन द ओल्ड रेशियो or in the sacrificing, either in the old ratio or in the sacrificing, मतलब either in the new ratio, मतलब जो रेशियो था या गेनिंग रेशियो में, नॉट सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट कब आएगा, जब आफ्टर रिटायरमेंट नया रेशियो दिया रहेगा तभी जाके हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। नहीं तो जो दूसरा मतलब जो ओल्ड रेशियो था उसी में ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो शेयर हम लोग निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल शेयर होगा, इसका एंट्री होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों का ही इफेक्ट, ये इसका पूरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, इसका और कहीं पर भी नहीं आएगा। आज हम लोग इसी में ही, इस रिटायरमेंट में ही कुछ एडवांस सम्स देखेंगे। डेफिनेटली कुछ सम्स हम दिखाएंगे, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा कैपिटल एडजस्टमेंट। आज का जो वीडियो है गौर से वॉच करना, क्योंकि आज का वीडियोज में हम जो भी सम करेंगे उसमें से एक टाइप ऑफ सम एवरी ईयर, चाहे ISC हो, चाहे CBSE हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में आता है। तो आज का जो वीडियो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरमेंट इज टू इम्पॉर्टेंट, जैसे जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट दिखाएंगे। तो चले एक बार चलते हैं देखने के लिए कौन सा सम और कैसे कैसे क्या होता है। सो दिस इज सम नंबर 44। देखिए सम नंबर 44 हम अभी करेंगे कॉपी में। आप लोगों को देखिए, दिस सम नंबर 44। ABC वॉज द पार्टनर, ABC इज द पार्टनर, ABC पार्टनर, तीनों पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है। देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन भी दिया हुआ है। गुडविल के बारे में बोल दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। कैपिटल के बारे में बाद में आएंगे, उसका वर्किंग हम आप लोग को दिखाएंगे, बट बिफोर दैट गुडविल के बारे में बोल दिया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000 एंड B शेयर ऑफ द सेम टू बी एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ A and C उस फ्यूचर शेयर इन द रेशियो 3:1। मतलब देखिए इधर इनिशियल रेशियो था इन प्रोपोर्शनल टू कैपिटल रेशियो। देखिए पहले रेशियो था जो इनिशियल रेशियो था ABC का कैपिटल रेशियो, मतलब 3:2:1 वाज द इनिशियल रेशियो। उसके बाद B रिटर्न करने के बाद A और C का 3:1 हो गया रेशियो। तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए सॉल्यूशन कैसे होता है इसका। सम नंबर 44 का रिवैल्यूएशन में पहले मैंने बनाया। रिवैल्यूएशन में बोल दिया पहला पॉइंट प्रीपेड इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्ट अगर ये सम आप लोग के पास है तो देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इंश्योरेंस में से जो 1,000 है वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा एज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फ्री होल्ड प्रेमिसेस अप्रिशिएटेड बाई 10%। तो बाई फ्री होल्ड प्रेमिसेस 10%, मतलब 50,000 था बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रेमिसेस, अब 10% इंक्रीज कर दिया गया है तो फिर 5,000 बाई फ्री होल्ड प्रेमिसेस। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी मेड अप टू 5% ऑन डेटर्स, मतलब 10,000 डेटर्स था उसमें से 5% होता है 500, जबकि प्रोविजन ऑलरेडी है 200, तो और 300 बढ़ाना पड़ेगा। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 300। उसके बाद मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 5%, मशीनरी को रिड्यूस करना पड़ेगा 5% से। मशीनरी 1,200 रुपया, 24,000 का 5% मतलब 1,200 एसेट घट रहा है तो इस तरफ। और वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी फंड को 1,500 क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट किया जाएगा। तो फिर 2 वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 1,500 करने के बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा 3,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। ABC में रेशियो होगा 3:2:1 में। कैपिटल रेशियो में जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल रेशियो, ये जो कैपिटल रेशियो है, ये जो कैपिटल रेशियो है इस रेशियो में ABC कर दीजिए। देखिए 3:2:1 ही होगा, तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आ गया कैपिटल अकाउंट में।
कैपिटल अकाउंट को दिखाने के लिए कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों का क्लियर हो गया। रिवैल्यूएशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सम आप लोग के पास होना चाहिए। सम को आप लोग लिख के रख दीजिएगा, या सम को लिख के रखिए या स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, बट आई होप सम को लिख के रखना बेटर होगा। थोड़ा मेहनत कीजिए बॉस, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को। आप लोग क्लास 12 में हो, अभी यही मेहनत करने का टाइम है, तो सम्स को लिख के रखो। अदरवाइज दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट सम्स। ये सब सम को अगर आप बार बार करोगे तो बस आपका काम तमाम हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू एश्योरेंस। अगर यही सब सम को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, योर जॉब इज़ डन बाई 90%। उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया उसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया बाय रिवैल्यूएशन बोल के। उसके बाद गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो हम बाद में आ रहे हैं। उसके बाद गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो हम देख लेते हैं। गुडविल के बारे में बोल दिया कि गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 18,000 एंड 20 शेयर ऑफ गुडविल। अब हम चलते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट देखने के लिए। देखिए इधर वर्किंग दिखाया गया है। ए बी सी इन लोगों का ओल्ड रेशियो था 3:2:1, मतलब 36:6:16। ये ओल्ड रेशियो था। और ए और सी आफ्टर बीज रिटायरमेंट, ए और सी का नया रेशियो भी दिया हुआ है 3:1, न्यू रेशियो दिया हुआ है। उस हिसाब से मैंने गेनिंग रेशियो निकाली है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 3/4 माइनस 3/6, सी का 1/4 माइनस 1/6। तो ये करने से आया 6/24, 2/24, दैट इज 3:1। दिस इज द गेनिंग रेशियो। ये जो रेशियो आया, क्योंकि इधर नया रेशियो दिया हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट, सब में दिया हुआ है, तो आप लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और ये गेनिंग रेशियो में ही हम लोगों को ये जो पहले निकालना पड़ेगा, मैंने अभी बताया था गुडविल ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। बी का कितना टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज 18,000, सब में दिया हुआ है। उसमें से बी का कितना शेयर होगा, बी कितना शेयर के लिए था बिजनेस में, 2/6 के लिए था, तो ये 2/6 के लिए था, तो 2/6 of 18,000 will give you 6,000 is the value of goodwill, I mean 20 शेयर ऑफ गुडविल। ये 6,000 को 3:1 में हम लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यही एकमात्र ट्रीटमेंट है गुडविल का, और यही एकमात्र केस है गुडविल का। गुडविल का और कोई केस है नहीं रिटायरमेंट में कि हम लोग को निकालना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर और उसको आइदर इस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में या ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो एक बार देखते हैं कैसे इसको कैपिटल अकाउंट में किया गया। तो इधर क्या है, देखिए रिवैल्यूएशन करने के बाद मैंने अभी बताया था 6,000 का जो 20 शेयर ऑफ गुडविल है उसको मैंने बाई ए और सी लिख दिया 6,000, और इसको इस तरफ लिखा है 2B बोल के। ए में 3/4 और 1/4, 3:1, तो 6,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने से 4,500 और 1,500 ये कर दिया। इस 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करने के बाद इधर बोल दिया गया कि जो रिटायर कर रहा है पार्टनर उसको 5,000 दे दिया जा रहा है और बाद बाकी अमाउंट उसका लोन होगा। तो 5,000 जो बी का अमाउंट ड्यू हो रहा है उसमें से 5,000 दे दिया जा रहा है। उसका टोटल ड्यू हो रहा है 37,000, जिसमें से 5,000 दे देने से बाकी 32,000 विल बी एज बीस लोन अकाउंट, ये लोन के तौर पे रह जाएगा। ये सब में बोला गया है। सब में हम लोग देखे थे कि आइदर जो रिटायर कर रहा है उसको पूरा दे दिया जाएगा या पूरा लोन रहेगा, या कुछ पार्ट दे दिया जाएगा और कुछ पार्ट का लोन रहेगा। ये सम उसी में है। अ मिक्सचर ऑफ सम अमाउंट इज बीन पेड टू द बी एंड सम अमाउंट विल बी केप्ट एज हिज लोन। तो इधर 37,000 टोटल ड्यू में से 5,000 इज बीन पेड ऑफ, 32,000 इज बीन केप्ट एज लोन टू बी। लोन टू बी वो हम लोग लोन फ्रॉम बी वो हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। उसके बाद कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर जी में बोल दिया गया, उसके लिए वर्किंग देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर जी में बोला गया कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹60,000। ये सब में बोल दिया गया कि टोटल कैपिटल होगा। अब कैपिटल किसका किसका होगा, अगर बी रिटायर कर रहा है तो कैपिटल होगा ए और सी का, तो ए और सी का टोटल कैपिटल होगा 60,000। ये सब में बोल दिया गया गिवन इन द सम टोटल। अब इस 60,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना होगा ए और सी में। ए का कैपिटल बैलेंस कितना होगा 60,000 × 3/4 और सी का होगा 60,000 × 1/4, क्योंकि 3:1 इज द रेशियो। ये लोग का नया रेशियो है 3:1। तो उस रेशियो में इस कैपिटल बैलेंस जो 60,000 बैलेंस दिया हुआ है इसको बांटना है, क्योंकि सम में बोला गया है, सम में लाइन दिया हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कंस्टिट्यूटेड फिक्स्ड एट 60,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 आफ्टर पासिंग एंट्रीज। मतलब 3 और 4, 3/4 में 1/4 में बांटना है कैपिटल अकाउंट को। मतलब जो कैपिटल टोटल बैलेंस है 60,000 और ए और सी में, क्योंकि बी तो रिटायर कर रहा है उसका नाम पे लोन रेज हो गया, तो ए वो अब पार्टनर भी नहीं रहा, तो पार्टनर ए और सी रह गया। ए और सी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद उसको उस बैलेंस को जो बैलेंस आया 60,000 को बांटने के बाद 3:1 में वो बैलेंस इधर लिख दिया। बैलेंस लिखने के बाद देखो एक बैलेंसिंग फिगर आया इस तरफ 3,000 और इस तरह, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये जो हम गोल कर रहे हैं दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर हमने ड्रॉ किया, इधर लिख के रखते हैं। देखिए मैंने लिख के रखा बैलेंसिंग फिगर विल बी 3,000 एंड 1,000। ये करने के बाद आएगा दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट विच इज बीन ब्रॉट इन बाई ए एंड सी।
ए लेके आया 3000 और सी लेके आया 1000। उसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोग बैलेंस शीट में पहुंच गया। बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स रीवैल्यूड हुआ उसको लिखते गया। इधर सिर्फ दिखाने वाला चीज़ जो है वो हम दिखा दें। डेटर्स 10,000 था, उसमें से 500 लेस होगा क्योंकि ऑलरेडी डेट प्रोविजन था 2000, बट प्रोविजन बढ़ा या 300 रुपया, तो फिर प्रोविजन टोटल हुआ 500, तो उसको लेस कर दी गया। और कैश एट बैंक जो है, कैश एट बैंक का जो वर्किंग है वो इधर देखने लायक है। कैश एट बैंक था इधर 13,000 में से 3,000 ऐड करना पड़ेगा। 3,000 जो लेके आए, जो ये लेके आया 3,000 ऐड करना पड़ेगा, जो ये लेके आया 1,000 ऐड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको जो 5,000 पे कर दिया गया है बी को, वो भी लेस करना पड़ेगा। देखो वही किया, 13,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 माइनस 5,000 करने से आया ये अमाउंट। ये लिखने के बाद जैसे बात बाकी हम लोग जैसे लिखते हैं, लिखने के बाद ये टैली हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सम नंबर 44 विच वी हैव वॉच्ड राइट नाउ, और वेरी इंपॉर्टेंट सम जिसमें हम लोग देखा कि टोटल कैपिटल दिया हुआ आफ्टर रिटायरमेंट, बाकी दोनों पार्टनर का टोटल कैपिटल दिया हुआ और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में बांटना। वो कैसे बांटते हैं हम लोग देख लिया। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सम इन केस ऑफ रिटायरमेंट। अभी हम लोग देखेंगे सम नंबर 45 जो आप लोग का अभी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। सम नंबर 45, सम नंबर 45 इज अ सम, देख लीजिए। अब सम नंबर 45 का सॉल्यूशन में आ गया, हम सॉल्यूशन में पहुंच गया। इधर पहला पॉइंट गुडविल के बारे में बोल दिया सम में, वो हम लोग बाद में देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन, मशीनरी है 48,000, उसका 10% मतलब 4800 टू मशीनरी बोल के लिख दिया। पेटेंट्स हैव टू बी रिड्यूस बाई 20%, पेटेंट को भी रिड्यूस करना है, एसेट्स को रिड्यूस करना है, तो 2 पेटेंट्स बोल के 1000 इस तरह लिख दिया। उसके बाद लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज टू बी एस्टिमेटेड एट 2,400। प्रोविडेंट फंड था ऑलरेडी 3,000, उस अभी लाइबिलिटीज बिन फिक्स्ड एट 2,400, मतलब लाइबिलिटी घट रहा है, तो लाइबिलिटी घटने का रिकॉर्ड हम लोग इधर करते हैं। बाई प्रोविडेंट फंड 6,000 बोल के इधर लिख दिया। उसके बाद एक क्लेम है चंदर टू को इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,800। अब इधर ये वाला ऐसे वाला हम लोग पहले भी कर चुके हैं इन केस ऑफ एडमिशन। इधर देखते हैं इन्वेस्टमेंट था 10,000, अगर उस उतना वैल्यूएशन पे लिया जाता है ये, तो हम लोग रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं लिखते, बट इट इज नॉट बीन टेकन ओवर एट दैट वैल्यू विच इज बीन शोन इन द बुक्स। In the books, the investment is shown at 10,000, but it is been taken over by some partner at 15,800. अगर ये 10,000 में ले लिया जाता तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होता, बट अगर ये ज़्यादा रुपया पे लिया जा रहा है, 15,800 में लिया जा रहा है, मतलब 5,800 ज़्यादा प्राइस में लिया जा रहा है, तो 5,800 शो किया जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट बोल के 5,800 शो किया जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट 5,800। इसके बाद इसका जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इधर भी रेशियो वही दिया हुआ ऊपर में 3:2:1, हाफ 1/3 1/6। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 3:2:1 ही होगा, तो 3:2:1 में हम 600 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद विल मूव ऑन टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वेरी इंटरेस्टिंग कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखते जाइए। इधर भी एक कैपिटल एडजस्टमेंट है, बट बाद में आ रहे। पहले कैपिटल बैलेंसेस पुट कर दिया, उसके बाद बैलेंस शीट में से एक जनरल रिजर्व है उसको भी हम लोग डाल दिया, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए बैलेंस को पहले लिखा, जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 40,000, 36,500, 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है उसको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये केस है रिटायरमेंट का, जिसमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर ये एडमिशन का केस होता तो यही जनरल रिजर्व हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते, तब नया पार्टनर में नहीं करते। तो ये रिटायरमेंट है, इसमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको हमने डाल दिया था 300, 200, 100। उसके बाद जो गुडविल का मैटर है, गुडविल का मैटर आप लोग को मालूम है। गुडविल का छोटा सा वर्किंग दिखाया मैंने इधर। ABC 3:2:1 में आया, 362616। सी रिटायर आफ्टर विच A:B 3:2 होगा। देखो इधर आफ्टर रिटायरमेंट कुछ बोला नहीं गया कि क्या होगा, इधर सी रिटायर कर रहा है, ये पार्ट रिटायर कर रहा है। जब भी आफ्टर रिटायरमेंट कोई नया रेशियो नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड में से हम लोग नया रेशियो निकाल लेंगे। कैसे देखिए, सी निकल जा रहा है, मतलब सी अपना ये शेयर निकल जा रहा है, मतलब क्या क्या रह जाएगा, 3 और 2 रह जाएगा, तो देखो 3:2 हो जाएगा। तो सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी का रेशियो होगा
3:2. इट इज़ नॉट बीन गिवन इन द सम, हम लोग को ये निकालना पड़ा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेशियो से मैंने डिराइव कर लिया 3:2, क्योंकि ये जा रहा है, अब रह गया 3 और 2, तो फिर 3:2 होगा ए और बी का नया रेशियो. दैट मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट देयर इज नो चेंज इन द रेशियो और नो न्यू रेशियो इज गिवन. मतलब इधर अलग से नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो जो था वही न्यू रेशियो हो गया. तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 27,000 का 1/6. सी का शेयर कितना है 1/6 और टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज 27,000, तो 1/6 और 27,000 4,500. ये हो जाएगा आपका सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी सी का शेयर ऑफ गुडविल 4,500. ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आइदर नया रेशियो में या गेनिंग रेशियो में होता है. हमने यही नोट में दिया था. The share of goodwill of the returning partner will be distributed among the old partners, existing partners in the either new ratio और गेनिंग रेशियो. इधर नया रेशियो दिया हुआ नहीं है या चेंज इन रेशियो, तो फिर नया जो रेशियो 3:2 उसी में हम लोग इस 4,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट में इसका एंट्री कर देंगे. यही एकमात्र आइटम है. हम देखो लास्ट सम और ये सम को कंपेयर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा. लास्ट सम में एक रेशियो दिया हुआ था, उसीलिए हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ा. जस्ट कंपेयर दिस थिंग. लास्ट सम में एक रेशियो नया रेशियो दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग को कंपेयर करते हुए गेनिंग रेशियो निकालना पड़ा था. इधर कोई नया रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यही रेशियो जो था उसी को हम लोग नया रेशियो पकड़ते हुए हम लोग उस गुडविल को निकालते हुए, शेयर ऑफ गुडविल को निकालते हुए हम लोग उसको डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में. कैसे डाल देंगे एक बार देखते हैं कैपिटल अकाउंट को. वेल कैपिटल अकाउंट में हमने कैसे डाला, सी रिटर्न कर, तो बाई ए एंड बी 4,500 इधर डाल दिया. 45,500 मतलब सी का जो गुडविल शेयर है, और इसी 4,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो C बोल के लिख दिया. और 2,700 और 1,800 4,500 को 3:2 में मैंने इधर बांट दिया. उसके बाद चंदर ने जो इन्वेस्टमेंट लिया तो 2 इन्वेस्टमेंट करके 15,000. कोई भी एसेट ले लेगा कोई पार्टनर तो इस तरफ आएगा, 2 इन्वेस्टमेंट बोल के 15,800 कम ओवर ईयर. उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कर दिया. एंड देन देयर आफ्टर सी का लोन, इधर कुछ बोला नहीं गया तो सी का लोन ही हो जाएगा. कुछ बोला नहीं गया कि वेदर द रिटर्निंग पार्टनर इज बीन पेड ऑफ और नॉट. सो दैट मीन्स जब ना कुछ नहीं बोला जाता तो फिर द एंटायर ड्यू अमाउंट विल बी रिमेन एज सीज लोन. तो इधर सी का लोन रह गया एज 10,300, बैलेंसिंग करने से ही आ गया 10,300. उसके बाद जो पार्ट बचता है उसके लिए आप लोग को एक वर्किंग देखना पड़ेगा. इधर उस पार्ट के लिए हम एक बार रीड करें. पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ, अमित एंड बालन मतलब ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. मतलब ए और बी जो रह गया, ए और बी जो पार्टनर्स रह गया आफ्टर सीज रिटायरमेंट, दे आर गोइंग टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है एक बार देखते हैं. वर्किंग अभी मैंने वर्किंग दिखाता है, गुडविल का कैलकुलेशन दिखाता है, तो वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ए और बी का 3:2. अब ये 3:2 में वो लोग को कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा. कौन सा कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा, अब देखिए नीचे में वर्किंग देखिए. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए कितना आया 42,100. जो कैपिटल बैलेंसिंग करके देखिएगा कैपिटल अकाउंट से 42,100 ही आएगा. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी कितना आएगा 37,900. ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 80,000 टू बी एडजस्टेड अमंग ए एंड बी इन 3:2. मतलब ये जो दोनों मैंने फिगर निकाला, ये फिगर दिया हुआ नहीं है सब में. ये कैपिटल को बैलेंस कीजिए, कैपिटल को बैलेंस करने से ए और सी का यही, ए और बी का यही बैलेंस आएगा. बट डोंट राइट दिस बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, राइट इट डाउन इन द वर्किंग द वे आई हैव शोन यू. ये अमाउंट लिखने हुए टोटल कैपिटल कितना है 80, मतलब ये 80,000 जो है ये फिलहाल का टोटल कैपिटल है ऑफ ए एंड बी. अब इसी तो 80,000 को 3:2 में हम लोग को बांटना है. तो एज बैलेंस कितना होगा 3/5 ऑफ 80,000 दैट इज 48,000 और बी का बैलेंस होगा 2/5 ऑफ 80,000 दैट इज 32,000. तो टोटल बैलेंसेस, टोटल कैपिटल बैलेंसेस क्या हो गया, ए का 48,000 और बी का 32,000. अब देखिए वही चीज़ वो जो मैंने अभी निकाला 48,000 और 32,000 उसको मैंने इधर लिखा. जो डिराइव फिगर था जो 42,100 था ऐसे कुछ आया था उसको मैंने इधर नहीं लिखा था. हमने जो निकाले कैलकुलेशन 80,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, क्योंकि यही बोला गया सब में कि ए और बी का कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उस बेसिस पे हमने 48,000 32,000 मैंने जो निकाला 80,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, वो लिखने के बाद जो बैलेंसेस आएगा उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया. इधर देखिए बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट सब में बोला गया है. नॉर्मली हम लोग बाई कैश या टू कैश कर सकते हैं, बट ये सब में मेंशन कर दिया कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है. तो फिर बाई करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट कर दिया. ए का इस तरह बैलेंस आ रहा था तो इस तरह बाई करंट अकाउंट लिख दिया. बी का इस तरह आ रहा था तो टू करंट अकाउंट लिख दिया. उसको इस करंट अकाउंट को ए का करंट अकाउंट को एसेट साइड में दिखाया जाएगा और बी का करंट अकाउंट को लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा. जैसे हमने दिखाया देखिए ए का करंट अकाउंट इधर आया था, ए का करंट अकाउंट 5,000 इधर आया था, इस तरफ दिखा दिया एडजस्ट एसेट साइड में. और बी का करंट अकाउंट इस तरफ आया था, इसीलिए इधर दिखा दिया 20 करंट अकाउंट बोल के. बाकी जैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं वैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. जैसे हमने बैलेंस शीट करते हैं वैसे ही हम लोग को बैलेंस शीट करना पड़ेगा.
सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। और दूसरा टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स, लास्ट सम में हम लोग देखा था कि टोटल कैपिटल दिया हुआ था, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया। इधर टोटल कैपिटल नहीं दिया हुआ था, जो कैपिटल बैलेंसेस आया था ए और बी का आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, वो दोनों को ऐड करके हम लोग उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। जस्ट फॉलो द टूडेज वीडियो। हम बार बार बोल रहे, आज का वीडियो में हम 3 जो कैपिटल एडजस्टमेंट का सम दिखाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट को सॉर्ट आउट कीजिएगा। बार बार अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू देयर आर 3 types of capital adjustments in retirement which I am going to show you in this today's video, जिसमें से 2 ऑलरेडी हम दिखा दिया, तीसरा अभी हम दिखाएंगे। तीसरा वाला सम में जो सम नंबर दूसरा होगा उसमें हम दिखाएंगे तीसरा कैसे, तीसरा जो वर्किंग होता है वो कैसे होता है। तो ये दोनों वर्किंग, दोनों एडजस्टमेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है ये आप लोग देख लिए, आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद आई हैव टू मूव ऑन टू द आवर लास्ट सम, टुडेज लास्ट सम एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट्स जो हम लोग अभी देखेंगे। सम नंबर 51 विल बी आवर नेक्स्ट सम। इसका फर्स्ट पार्ट इधर देख लीजिए, इस तरफ है इसका फर्स्ट पार्ट। ए बी सी पार्टनर है, 3:2:1 लोग का बैलेंस है। और ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व एक तो ऑलरेडी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ए बी सी में। ये सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट है सम का, जिसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बी रिटायर किया है, 3:2:1 बी रिटायर किया, और उसके बाद रिवैल्यूएशन का एक एक करके पॉइंट दिया हुआ है, गुडविल का पॉइंट दिया हुआ है। द लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट के बारे में डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। और गुडविल के बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। गुडविल का एक ही मात्र एडजस्टमेंट होता है, जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल होता है उसमें से हम लोग को रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हुए नया रेशियो में या गेनिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ओल्ड पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। यही गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। तो देखते हैं सम को कैसे बनाया जाता है। वेल सम नंबर 51, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बोला गया। प्रोविजन फॉर डाउटलेस टू बी रेज्ड बाई 1000, तो प्रोविजन बढ़ाया जा रहा है, तो 2 प्रोविजन करके लिख दिया इधर। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000। उसके बाद बोला स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से, तो स्टॉक को रिड्यूस करना तो कर दिया 1800। स्टॉक को रिड्यूस करना है, स्टॉक था बैलेंस शीट में 18,000, उसमें से 10% रिड्यूस करना है तो 1800 कर दिया। उसके बाद फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाई 5%। फर्नीचर था 30,000, उसका 5% रिड्यूस कर दिया। उसके बाद देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। आउटस्टैंडिंग क्लेम को लिख दिया इधर 1100। और क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाई 6000, मतलब क्रेडिटर्स अब पेमेंट करना नहीं है हम लोग को। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक मतलब वी आर नॉट सपोज टू पे दिस क्रेडिटर्स, मतलब दिस क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स फर्दर, मतलब क्रेडिटर्स घट रहे। सिंपल बात है, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना होता है तो कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है, मतलब क्रेडिटर्स घट रहे, लाइबिलिटी घट रहा है, तो इस तरह होगा बाई क्रेडिटर्स बोलते हुए आंसर आएगा आपका 600 जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। इसको 3:2:1 में बांटना है, तो 300, 200, 100 में बांट दिया हमने। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट द वे आई हैव शोन यू। रिवैल्यूएशन करने के बाद हम लोग बहुत बार हम लोग रिवैल्यूएशन कर चुके, देख चुके, तो रिवैल्यूएशन में आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए। अब बेसिकली जो जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ में को आप लोग को बार बार देखना पड़ेगा। जैसे आज का ये जो वीडियो हम बार बार बोल रहे हैं, रिटायरमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट बार बार हम बोल रहे हैं कि देखेंगे। जो 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ज़्यादातर एग्जाम में आता है और आता ही है एवरी ईयर, तो वही देखेंगे, चाहे वो IAC हो, CBSE हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो। तो इधर क्या देखेंगे, कैपिटल बैलेंस इज ऑलरेडी गिवन 4,000, 40,000, 40,000, 30,000 दिया हुआ है सामने। कैपिटल बैलेंसेस 40, 40, 30। उसके बाद जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 3:2:1 में, मैंने कर दिया 3:2:1 में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी डाल दिया मैंने इधर। उसके बाद गुडविल ऑलरेडी एक बैलेंस शीट में दिया हुआ है, हम लोग को मालूम है जब भी ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ गुडविल रहता है तो उसको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा ऑल पार्टनर्स में, तो 2 गुडविल बोल के तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे हम लोग रिटायरमेंट के केस, एडमिशन के केस में देखा था कि जो बैलेंस शीट में दिया हुआ गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते थे, तो दोनों में करते थे। इधर दिया हुआ बैलेंस शीट में गुडविल को हम लोग तीनों में करेंगे, क्योंकि तब तक 3 पार्टनर था, ये बैलेंस शीट 3 जन का था, इसलिए तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो जस्ट कंसेप्ट अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है गुडविल का ट्रीटमेंट। जो 22,000 का गुडविल का ट्रीटमेंट है, 22,000 गुडविल है, जिसमें से कौन रिटायर कर रहा है बिजनेस से, बी रिटायर कर रहा है, तो बी का कितना शेयर बनता है एक बार देखते हैं वर्किंग में। देखिए A:B:C 3:2:1 रेशियो था, 36:26:16 था, इसमें से बी जा रहा है, ये पार्ट ए आदमी जा रहा है रिटायर कर रहा है, तो 3:1 हो जाएगा, तो ए और सी का 3:1 हो जाएगा न्यू रेशियो। बी शेयर ऑफ गुडविल विल बी 2/6, मतलब ये जा रहा है, तो बी का शेयर कितना होगा 2/6 ऑफ 22,000,
2/6 of 22,000 दैट इज 7333। अब ये 7333 हो जाएगा शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी को इतना शेयर ऑफ गुडविल दिया जाएगा। कौन कौन देगा? ए और सी देगा। किस रेशियो में देगा? 3:1 में देगा। तो इसका एंट्री हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे होता है कैपिटल अकाउंट में। देखिए मैंने अभी बताया था कि 22,000 का 2/6 निकाला था, 733 थी, उसको ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाई ए और सी लिख दिया, बी में लिख दिया और इस तरफ लिख दिया देखो 2B बोल के 5,500 और 1833। इस 7333 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 में। तो आप लोग भी करके देख सकते हो कैलकुलेटर में, यही आएगा। उसके बाद जो पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम, एक बार देखते हैं इसके लिए वर्किंग। इस पॉइंट में बोला गया है कि बी को पे करना है फुल, मतलब बी का कुछ लोन नहीं रहेगा और बी को पे करने के लिए ए और सी को ऐसे लेके आना पड़ेगा कि लेके आने के बाद वो लोग का कैपिटल विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पैसा बैंक में कैश में रह जाएगा 10,000 रुपया। और एक बार रिपीट करें, इधर बी को पेमेंट करना है और बी को पेमेंट करने के लिए ए और सी को ऐसे पैसा लेके आना है जैसे लेके आने के बाद वो लोग का कैपिटल विल बी ऑटोमेटिकली इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द सेम टाइम कैश में भी 10,000 रह जाएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना है। पहले हम लोग ये तो निकाल लिए कि बी का अमाउंट ड्यू कितना है। बी हैज़ टू बी पेड इज ड्यू अमाउंट 48,100, मतलब बी का इतना अमाउंट आया एज ड्यू अमाउंट, मतलब ये हम लोग लोन भी बोल सकते हैं क्योंकि बी इज टू बी पेड इन ड्यू अमाउंट, मतलब ये लोन बोल सकते हैं। बट इधर लोन नहीं होगा क्योंकि बी को पे कर दिया जा रहा है। तो इतना पे करना होगा बी को 48,200, जिसमें से ए का इतना कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल है, बी सी का कैपिटल एडजस्टेड इतना है 64,400, और साथ ही साथ ऐड हो जाएगा अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, मतलब ये दोनों मिला के जो अमाउंट लेके आएगा टू पे ऑफ बी, वो भी ऐड हो जाएगा इन लोग का कैपिटल बैलेंसेस में। क्योंकि देखिए ये लोग का कैपिटल बैलेंस है दोनों का, उसमें से ये लोग दोबारा रुपया लेके आ रहे हैं, ए और सी दोबारा रुपया लेके आ रहे हैं। किस लिए लेके आ रहे हैं? टू पे बी। तो फिर कितना रुपया लेके आना पड़ेगा? इसके लिए देखिए अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी आफ्टर कीपिंग 10,000 इन कैश एंड पेइंग बी, दैट इज 48,200 माइनस 8,000, दैट इज 40,200। कैसे देखिए, एंड पेइंग बी दैट इज 48,200 बी को पे करना है। हम लोग को ए और सी को मिला के पे करना है 48,200, जिसमें से कैश इन हैंड है ऑलरेडी देखिए 18,000, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड देखिए 18,000 कैश इन हैंड है। कैश में रखना कितना है? 10,000, मतलब कैश से हम कितना रुपया ले सकते हैं? तो कैश से हम 8,000 ले सकते हैं, मतलब 48,200 को पे करने के लिए बिजनेस के पास ऑलरेडी 8,000 कैश में है। क्योंकि कैश में रखना है 10,000, तो 8,000 हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 8,000 अगर हम लोग को कैश से मिल जाएगा तो बाकी 40,200 किसको लेके आना पड़ेगा? ए और सी को लेके आना पड़ेगा। देखिए वही लिखा है मैंने, दैट इज 48,200 माइनस 8,000, दैट कम्स टू 40,200। बार बार बोल रहे हैं, इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को बार बार चलाते जाइए वीडियोज़ को, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आता तो आप लोग फ़ोन कर दीजिएगा जरूर, डेफिनेटली कॉल कीजिए। बी इज टू बी पेड, इतना रुपया पे करना है जिसमें से हम लोग को कैश से 8,000 रुपया मिल जा रहा है। क्योंकि कैश में 10,000 रखना है, 18,000 कैश में ऑलरेडी है, तो वहाँ से हम कितना लेने से 10,000 रह जाएगा। 10,000 रखने के लिए हमको 8,000 यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 8,000 अगर हम यूटिलाइज करेंगे टू पी ऑफ 48,200, तो बाकी 40,200 हमको कहाँ से मिलेगा? ए और सी लेके आएगा, तो वो लोग का कैपिटल बैलेंस में ये ऐड हो जाएगा। देखिए 64,400 में मैंने 40,200 ऐड कर दिया। ऐड करने से टोटल कैपिटल बैलेंस अब होगा 1,04,600, मतलब ए और सी का टोटल कैपिटल बैलेंस आफ्टर ब्रिंगिंग इन द रिक्वायर्ड अमाउंट विल बी 1,04,600। अब इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 78,450 और 26,150 आएगा। क्योंकि अब ये होगा उन लोग का टोटल कैपिटल बैलेंस, ए और सी का यही होगा टोटल कैपिटल बैलेंस, क्योंकि ये था एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, उसमें से वो लोग इतना रुपया लेके आया, कितना लेके आएगा वो पता चल जाएगा जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट देखेंगे। अब देखिए जो बैलेंसेस आते हैं उसको मैंने टू बैलेंस शीट करके पुट कर दिया। टू बैलेंसेस जैसे ही पुट कर दिया, देखिए इस तरफ एक बैलेंस आएगा टू बैंकर के और इस तरफ एक बैलेंस आएगा बाई बैंकर के, मतलब ए को इतना रुपया लेके आना होगा और बी इतना रुपया लेके चला जाएगा बिजनेस से। ए इतना रुपया लेके आएगा, बाई बैंक करके आया बैलेंसिंग फिगर, और बी इतना रुपया लेके चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग का बैलेंस शीट बना के देखना पड़ेगा कैसे कैसे। देखिए इसमें से एक ही वर्किंग दिखाने लायक है, कैश का था 18,000, जिसमें से ये लेके आया, ए लेके आया 42,650 वो ऐड कर दिया, माइनस 48,200 पे करना है हम लोग को सी को, आई मीन बी को, और सी लेके गया 2450 उठा के लेके चला गया टू बैंक, वो लेस कर दिया। तो करने से देखिए ऑटोमेटिकली 10,000 आ गया, जो हम लोग को रखना था, जो हम लोग का कंडीशन था। बात बाकी जैसे होता है बैलेंस शीट वैसे करना पड़ेगा और करते हुए हम लोग को ये चलना पड़ेगा। सो द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम्स, स्पेशली लास्ट टाइप ऑफ सम्स,
लास्ट टाइप ऑफ सम की हम लोग डेफिनेटली चर्चा करेंगे। चर्चा तो आगे जारी रहेगा, बट आप लोगों को भी चर्चा करना पड़ेगा, और चर्चा करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो, आज का जो वीडियो, वो बार बार देखना पड़ेगा। आप लोग अगेन एंड अगेन देखिए, अगेन एंड अगेन सम को समझने की चेष्टा कीजिए। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तुरंत मेरे को कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।